नमस्कार साथियों, मैं इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा समय ले लिया। आप लोग भी देख लिए होंगे। क्या होंगे? इसमें दो मुद्दा है कि एक बिहार दरोगा वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, बिहार एसएससी वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है और ये मेरा जो है ये आपको बताने के लिए सेकेंडरी मैटर है। हम दोनों मुद्दा पर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग इस वैकेंसी को देखे होंगे। 41 सीट तो हमको तो लग रहा है कि आपके मन में जो तैयारी करने का जोश और जुनून होगा 2 गुना 4 गुना 5 गुना हो गया होगा कि ये एक सीट तो इसमें हम ले ही लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ होगा। बिल्कुल छात्र इस वैकेंसी को देख के परेशान हो गए होंगे, क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस में 4 सीट है, एससी में 9 है और एसटी में 1 है, ईबीसी में 1 ही सीट है। इसमें तो महिला में तो 0-0 कर दिया। अब बताइए, जो बीपीएससी एएसओ का सपना देखता होगा, कम से कम 100-150 वैकेंसी रहता था, इस बार मात्र दिया है 41। कम से कम इसमें 100 और जोड़ना था। हम इस वैकेंसी के बारे में बहुत दिन पहले लेके आए थे वीडियो, आज से कम से कम 2-3 महीना पहले लेके आए थे, लेकिन उसमें 100 के बारे में हम जिक्र किए थे। आज जो है 41 वैकेंसी आई और इसको देख के तो बहुत को मन नहीं करता होगा फॉर्म भरने का, तभी हम बताते हैं। देखिए, इसमें जो वेतन का क्राइटेरिया है वो है, आप अगर पटना में आपको ये अगर नौकरी मिल गई तो 80,000 प्लस वेतन रहेगा। हाउस रेंटिंग अलाउंस मिला के मतलब पेमेंट वहाँ बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि शहर है, राजधानी बिहार का सबसे बड़ा शहर है, सबसे महंगा शहर है, तो पटना में बढ़ेगा। लेवल 7 का पोस्ट है, इसके बाद में आपको लेवल 9 भी हो जाएगा, लेवल 11 भी हो जाता है। पोस्ट नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और उम्र जो 21 वर्ष और अधिकतम जो है 37 वर्ष, महिला के लिए 40 वर्ष है और वो सेवानिवृत्त आप 30 वर्ष में हो जाएगी। एक तो वैकेंसी देता नहीं, उसमें लिख दिया कि 30 वर्ष में आपको सेवानिवृत्ति कर देना, मतलब आप रिटायर्ड हो जाइएगा। सिलेबस में देखिए, मैथ प्लस साइंस जो है, इस दोनों मिला के 25 को मैथ रहेगा और 25 आपको साइंस रहेगा। ये वैकेंसी एक ऐसा वैकेंसी है, इकलौता वैकेंसी है जो आप जिसमें आप बुक लेके जा सकते हैं परीक्षा देने के लिए। कुछ बुक लेके जा सकते हैं, देखिए हम वो भी लिखे हैं, लेकिन इसको पहले देख लीजिए। मैथ प्लस साइंस बता दिए, उसके बाद जीके भी पूछेगा आपको। साइंस छोड़ के इतिहास, भूगोल, नागरिक, ये तीनों आएगा इसमें। इकोनॉमिक्स भी आ सकता है इसमें। उसके बाद रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहता है, सबसे ज्यादा टफ रीजनिंग रहता है। उसके बाद मतलब सबसे ज्यादा आपको समय जो लगेगा रीजनिंग में, बाकी आपको लगभग बन जाएगा, सब क्वेश्चन आसान रहता है। ये इसमें ये 120 तो नॉर्मल है, इसका एग्जाम में ले आइएगा 150 में। 150 का एग्जाम होता है, ये तीनों मिला के देखिए 50, 50, 50, 300, 150 में। अब देखिए कौन कौन बुक ले जाना है वो हम बताते हैं कि एनसीईआरटी का बुक ले जा सकते हैं, बीआरसीबी का ले जा सकते हैं, आईसीएसई का ले जा सकते हैं, पुस्तक ले जा सकते हैं। और एक जीके का इसी में जो इसी मतलब होना चाहिए, एनसीईआरटी का होना चाहिए, बीआरसीबी का होना चाहिए या आईसीएसई का। और इसमें जीके का एक किताब ले जा सकते हैं आप, मैथ का एक बुक ले जा सकते हैं और साइंस का एक बुक ले जा सकते हैं। ये तीनों बुक ले जा सकते हैं। अगर आप में क्षमता है तो जाकर वहां खोज के बना लीजिए, और नहीं तो पढ़ के जाइए। और वो जानता है कि विद्यार्थी इसको जब तक खोजेगा तब तक समय खत्म हो जाएगा, इसलिए विद्यार्थी को जो पढ़ा वही खोज भी कर पाता है। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो वैकेंसी देख रही है उसके बाद जो कुल प्रश्न 150 रहेगा और समय रहेगा 2 घंटा 15 मिनट। समय पर्याप्त है, इसके लिए समय टेंशन नहीं है। आवेदन प्रारंभ की तिथि है 29 तारीख 5वां महीना 2025 और 23 तारीख 6वां महीना 2025। इसका जो एग्जाम है 11 जुलाई के लगभग एग्जाम हो जाएगा, वो डेट भी दे दिया। लेकिन हम बात करते हैं मेन जो मेरा है बिहार एसएससी सचिवालय, जो बिहार एसएससी के लिए सीजीएल और ये बिहार दरोगा। इस वैकेंसी को सरकार क्यों नहीं दे रही है, इस बात को, इस मंशा को आप समझिए। सबसे पहले तो विद्यार्थी को वैकेंसी के लिए एकदम ललायत करके रखता है। और अगर एक बात बताइए कि जब खाना आपको मतलब खा रहे हैं, खा लिए थोड़ी देर के बाद फिर खाना मिलेगा तो आपको उतना मजा नहीं आएगा खाने में। लेकिन क्या होगा, जब आप खूब बहुत ज्यादा भूखे हो जाएंगे, उसके बाद बहुत ज्यादा होने के बाद एक बार अच्छा खाना दे दिया गया तो आप क्या होगा, आप उसका उस सामने वाला व्यक्ति को गुणगान करने लगेंगे कि खाना खिलाया, बहुत अच्छा खिलाया, क्योंकि भूख बहुत जब लगा रहता है तो टेस्टी भी खाना हो जाता है। वही वाला बात है कि ये जो अभी वैकेंसी इसका अभी नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा कि जब चुनाव जो है एकदम निकटतम समय में होगा तो वैकेंसी देगा। और उसमें आपको उसके बाद उसको वैकेंसी के बाद तुरंत आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता में आपको आप बोल नहीं सकते कि परीक्षा लीजिए। सरकार इसी के फिराक में, अगर अभी वैकेंसी दे दे, अभी वैकेंसी 1806 का दे दे या बिहार एसएससी का दे दे, बिहार एसएससी का दे दे, तो अगस्त, अक्टूबर, नवंबर तक में
क्या होगा, सितंबर अक्टूबर तक में आप कहिएगा कि सरकार को परीक्षा लीजिए, परीक्षा लीजिए, परीक्षा लीजिए, तो सरकार को फिर परेशानी झेलना पड़ेगा कि फिर उसको परीक्षा लेने का टेंशन हो जाएगा। उसी में कहीं क्वेश्चन लीक हो गया तो आप सरकार को वोट भी नहीं देंगे। सरकार बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए ये वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। ठीक है, इसलिए ये वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। ये बड़ी वैकेंसी है, इसमें ज्यादा छात्र रहते हैं, ज्यादा का इच्छा रहता है इस दोनों में जाने का, इसलिए छोटी छोटी वैकेंसी दे देता है और बात खत्म कर देता है। देखिए, सबसे बड़ी बात आप मनसा समझ गए सरकार को, और कोचिंग संचालक को क्या है इस सब के पीछे, उसको भी पता है, लेकिन वो आपको बोलेगा नहीं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम एक यूट्यूबर कोचिंग संचालक रहते तो हम भी नहीं बोलते, क्योंकि विद्यार्थी को हमने अपने पास बुलाना है। अगला महीना वैकेंसी आएगा तो अगला महीना करके विद्यार्थी को नया नया अभ्यास देते रहना है और पैसा बटोरते रहना है। लेकिन हम यूट्यूबर हैं, इसलिए हम इस चीज को समझते हैं, तो आपको भी समझा देते हैं, आप भी समझ गए होंगे। तो अब कोई इस बात पर मतलब नहीं बोल रहा है, ना विपक्ष बोल रहा है, ना पक्ष बोल रहा है, बस सब कर 1806 ये कहाँ से हवा आया भाई? ये अपना मन से बना देता है, कहीं थोड़ा सा लीक हुआ, अब कब देगा इसका कोई गारंटी ही नहीं है। बस आएगा आएगा आएगा, तुम कोर्स लो किताब लो, कोर्स लो किताब लो, रुपया लूट लेता है। आपको एक बार दरोगा बनाएगा, आप एक पीढ़ी कमाइएगा, वो 7 पीढ़ी के लिए कमा के रख लेता है। खैर, आप भी समझदार हैं और सब, चलिए जो भी हो, अगर आप वैकेंसी आ जाए तो बढ़िया बात है, और एग्जाम भी ले जाए तो, नहीं तो 2026 तक ये ले जाएगा, हमें लग रहा है इस सब वैकेंसी के बारे में, इसका एग्जाम लेके ले लेगा। तो इसमें वैकेंसी भी कम है और पोस्ट भी कम है। इसका देखिए 41 का जब भी देगा तो ये 5 गुना देगा, कितना होगा, 1 बचे 5 और 4 बचे 20, 205 इसका प्री का रिजल्ट रहेगा। तो ये तो एग्जाम ले ही लेगा, इसके लिए टेंशन नहीं है। और ये जो वैकेंसी है 41 को वैकेंसी देख के आप कितना लोग फॉर्म भरेंगे, हमको H लिख के भेज दीजिएगा, या हाँ लिख के भेजिएगा या नो लिख के भेजिएगा। जो भी छात्र देखते हैं कमेंट जरूर करिएगा हाँ या ना में, ठीक है, तभी हमको भी तो लगेगा कि कौन भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं। इतना सीट को देख के भरेंगे कि नहीं भरेंगे, आप भी डिमोटिवेट हो गए कि मोटिवेट हो गए, आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए, हम फिर अगले वीडियो में आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।